इसी महीना 30 तारीख को हासन में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रही है। हासन चलो, CPIM पार्टी हासन चलो ये जन आंदोलन को हमने बेंबल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने आग्रह कर रहे हैं कर्नाटक सरकार और जो केंद्र का सरकार है, प्रज्वल रेवन्ना कहीं भी हो पहला अरेस्ट करो। प्रज्वल रेवन्ना यहाँ से फरार होने में केंद्र सरकार के हाथ है। देवेगौड़ा का फैमिली की जो रिपब्लिक है वो कोई भी उसके सामने एक शब्द बोल नहीं सकते। अगर एक भी शब्द बोल दिया उसको कुचल डालते हैं। हासन के लोग अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School. इसी महीना 30 तारीख को हासन में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रही है। हासन चलो, CPIM पार्टी हासन चलो ये जन आंदोलन को हमने बेंबल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने आग्रह कर रहे हैं कर्नाटक सरकार और जो केंद्र का सरकार है, प्रज्वल रेवन्ना कहीं भी हो पहला अरेस्ट करो। और आज हमने एक स्टेटमेंट कुमार स्वामी का हम देखे हैं। कुमार स्वामी कहा है कि ये जो 30 तारीख का आंदोलन है वो कांग्रेस प्रायोजित है। हम कुमार स्वामी को ये कहना चाहते हैं, कुमार स्वामी जी आप तो एक्स CM भी है और आप जब भी स्टेटमेंट देते हैं थोड़ा दिमाग लड़ा के आप विवेकपूर्ण आप स्टेटमेंट देना अच्छा है। इससे पहला भी आप स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद है कि आपके JDS यस मतलब सेकुलर है, आप कम्युनल फोर्स के साथ गए थे उस समय में भी अधिकार के लिए, कि उस समय लोग आपको पूछे थे कि आप क्यों कम्युनल वालों के साथ गए हैं। आपका पार्टी के अंदर तो आपका JDS यस का मतलब सेकुलर है। उस समय कुमार स्वामी जी कहा था कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है। तो उस समय उनका अविवेक हमें मालूम है और इस बार भी उन्होंने इतना अविवेक उन्होंने व्यक्त किया है कि 30 तारीख का ये आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है। ये गलत है कुमार स्वामी जी। आप ये स्टेटमेंट कहने के बाद लोग आपको बोल रहे हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 30 तारीख का जन आंदोलन को आप ऐसा स्टेटमेंट करते तो आप समर्थन कर रहे प्रज्वल रेवन्ना का। ये सख्त गलत है कि लोग आपके खिलाफ आंदोलन करते हैं, आप आपका बयान वापस लेना और क्षमा मांगना लोगों से, ये हमारा ये आग्रह है। और इसके साथ हमने ये कह रहे हैं कि जो 3000 महिलाओं का जिंदगी का प्रश्न है ये, इसीलिए हमने कहते हैं पहला प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट करो। जो लोग इनमें है, इस साजिश में है, उनको भी अरेस्ट करो और उनको भी शिक्षा होना जरूरी है। और इसके साथ हमने बीजेपी का ऊपर हमने एक बात कहना चाहते हैं कि बीजेपी वालों ने हमेशा बात तो करते हैं हिंदू संस्कृति हमारा, हम हिंदू लोगों का साथ है, हिंदू वोट चाहिए। नेहा प्रकरण हम भूले नहीं है। इलेक्शन के समय में उनका जो प्रेमिका फयाज था, उनका हत्या किया था उन्होंने, नेहा। इस प्रकरण आपने हिंदू महिला और मुस्लिम ऐसा आप डिवीजन करके वोट लेने के लिए कितना आवाज उठाए, आप कितना आंदोलन करें। उस समय नेहा हिंदू महिला हो गई। ये 3000 महिला कौन है? येडियुरप्पा जी, कौन है नरेंद्र मोदी जी, कौन है अमित शाह जी? 3000 महिलाओं का जिंदगी क्या हो रही है और किनको आप सपोर्ट करे हैं? जो आदमी 3000 महिला के साथ इतना बर्ताव करे है कि उनका कोई गलती नहीं है, आप उनको असहायकता का खेड्डा में गिरा के कि उनका जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा लोगों को इलेक्शन में कि प्रधानमंत्री आप आकर उनके तरफ से आप वोट मांगे हैं कि 3000 महिला हिंदू नहीं है। कहाँ है शोभा, कहाँ है वो श्रुति, वो गारंटी के ऊपर उन्होंने बयान कर रही थी। कहाँ है उनके जितने भी महिला है, स्मृति ईरानी ये वो सभी, हम महिला महिला बोलकर उन्होंने ऐसा छाती ये करते हैं ना, तो कहाँ है वो सब लोग? 3000 महिलाओं के साथ इनका ये जो गलत बर्ताव था, अभी समाज 3000 महिलाओं के साथ उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, प्रज्वल के ऊपर। ये बीजेपी और सभी लोग कोई बात नहीं कर रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोले हैं बीजेपी वालों ने। आप कर्नाटक का खिलाफ है बीजेपी वाले, आप भारत का खिलाफ है, समग्र हिंदू लोगों का खिलाफ है। आपको जब वोट चाहिए तब आप हिंदू का बयान देते हैं, आपको जब
उनका फायदा आपको लेना है, तब आप हिंदुत्व, नॉट हिंदू, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हमारे जितने भी लोग हैं वो समझ लेना, इन्होंने देश का संपत्ति लूटने के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए हिंदू का बात कर रहे हैं, हिंदू महिला का बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नेहा का प्रकरण है, मगर इनको हिंदुओं के ऊपर कोई प्यार नहीं है, कोई गौरव नहीं है, हिंदुओं का रक्षा कभी बीजेपी नहीं करते हैं। ये हमारे लोग समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सीपीआईएम पार्टी हमने आग्रह कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। प्रज्वल रेवन्ना जब यहाँ से भाग गया, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था 8 दिन में वापस आऊंगा। तो 8 दिन क्या, कितना दिन हो गया इलेक्शन, फर्स्ट फेज से इलेक्शन हो के अब तक नहीं आए उन्होंने। इनका ये जो फैमिली है ना, देवेगौड़ा, रेवन्ना, कुमार स्वामी और इनके निखिल, इनके ये जो प्रज्वल, इनका ये बड़ा फैमिली है ना, ये फ्यूडल फैमिली है। पूरा हासन उनके हाथों के अंदर कब्जा कर बैठे हैं और लोगों को उन्होंने क्या बोलते हैं आप, पूरा गुलाम बना के रखे हैं। कोई इनके खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाना, ऐसा बना के रखे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फ्यूडलिज्म है, डेमोक्रेसी का खिलाफ है। इसीलिए हासन के, सिर्फ हासन के लोग नहीं, पूरे कर्नाटक के, पूरे दुनिया के लोग अभी देवेगौड़ा फैमिली को डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सिखा रहे हैं। सीखो, थोड़ा सीखो। अगर आप सही इंसान है तो पूरा फैमिली बोलो, आपको मालूम है उन्हें क्या क्या बर्ताव करे, क्या क्या उन्हें गलती करे, पूरा फैमिली को मालूम है। ये छोटा भी उनको वो क्या है, वो उनको सही करने के लिए नहीं बोले हैं। तो हमने कह रहे हैं, अगर आप दिल के अंदर थोड़ा भी इंसानियत है तो आप पूरे फैमिली वालों बोलो हमारी गलती हो गया, जो शिक्षा देते हैं हम शिक्षा लेते हैं, कहीं भी है प्रज्वल उनको अरेस्ट करो और उनको शिक्षा दे दो। हम तो महिला के साथ है, कर्नाटक के साथ है, हासन के साथ है, हम डेमोक्रेटिकली काम करते हैं, फ्यूडलिज्म नहीं है। बोलो इतना देवेगौड़ा जी, बोलो इतना रेवन्ना जी, बोलो इतना कुमार स्वामी जी, मगर आप ये बोलने के बजाय जो 30 तारीख का आंदोलन है उसका खिलाफ बात कर रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी आग्रह करते हैं, पहला इनको इंक्वायरी करो, हो सके तो और एक एफआईआर इनके ऊपर डालो, ये हमने आग्रह कर रहे हैं। कलबुर्गी के तमाम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन और तमाम प्रज्ञावंत लोग मिलके कल एक सेमिनार करने जा रहे हैं, आज की पॉलिटिक्स और महिला अस्मिता। आप देख रहे हैं कर्नाटक में दिन भर दिन औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार बेधड़क हो रहे हैं। खाली अत्याचार नहीं, अत्याचार करने के बाद कत्ल भी कर रहे हैं। और प्रज्वला रेवन्ना के प्रसंग में तो आप देखे हैं बेशुमार औरतों के साथ कितनी गलत बात किए हैं वो। और हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हिंदू संस्कृति के बारे में अक्सर बोलते रहते हैं, जो हिंदुओं को गुत्ता लिया जैसा बातें करते रहते हैं। और हुबली में नेहा का एक कत्ल हुआ था, ये तो खंडनार्ह है। एक बच्ची थी, प्यार करती थी, दोनों के बीच में कुछ तो फासला पैदा हो गया, तो फैजल आके उसको कत्ल कर दिया, वो गलत है। वैसे ही प्रज्वल रेवन्ना जो कर रहे वो भी गलत है। हम महिला संगठन वाले दोनों की खड़ी से खड़ी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने नेहा के मुद्दे में कितने भवार मचाया। प्रज्वल रेवन्ना की इश्यू आए तो चुप क्यों है, मुंह को ताला क्यों लगाए वो लोग। हम भी करते तो बदनाम हो जाते। वो कत्ल भी करता है, चर्चा तक नहीं होते। ये क्या बात है भाई। और दिन दहाड़ बेंगलुरु हो, हुबली हो, गुलबर्गा हो, कहीं भी युवतियों का कत्ल हो रहे हैं, उसके ऊपर बर्बरिक तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इसको खंडन करने के लिए। और इसका वजह क्या है, वो वजह को पता लगाने के लिए कल तमाम महिला संगठन वाले, तमाम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म के जरिए एक हमने
डायलॉग रखे हैं, जो फ्री डायलॉग मुक्त संवाद है कल, इसमें हमारे महिला समिति के अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के राज्य के उपाध्यक्ष विमला इधर आ रहे हैं ताकि इस सब्जेक्ट के बारे में उपन्यास किए। उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, लॉयर्स सभी को बुला रहे हैं। हम सब लोगों के बीच में इसको सलाह मशवरा लेंगे। ऐसे कत्ल हो रहे हैं खुलेआम, औरतों के ऊपर हमला हो रहे हैं, प्यार करते बोले तो भी हमला, प्यार नहीं करते बोले तो भी हमला, शादी करने के बाद हमला, शादी को नकार दिया तो भी हमला, हस्बैंड हमला, दोस्त हमला, उद्योग करते हैं वहाँ के धनी भी हमला, आजू बाजू भी हमला, अक्सर हमला होते रहते हैं। इस हमले की वजह क्या है? इसके पीछे की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय कारण कुछ तो होगा। तो राजकीय तो हमने देख चुके हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, उन लोगों के लिए औरतों का कत्ल और औरतों का ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको तो एक राजकीय मुद्दा है। जो भी हो, राजकीय पार्टी अपने अपने फायदे के लिए औरतों के शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना के प्रसंग में खुलेआम जो पेनड्राइव उन्होंने बांट दिया है, इतने सारे औरतों की जो मर्यादा थे, अपने गौरव थे, उसको उन्होंने उसके साथ ऐसा छेड़छाड़ किया है। उसका जो आइडेंटिटी है वो छुपना चाहिए था, आइडेंटिटी नहीं छुपे है। कानून बोलते हैं किसी के ऊपर हमला होने दो, अगर औरत खुद भी खराब कर रही हो, लेकिन उसको आइडेंटिटी को छुपना चाहिए, ये हमारे कानून बोलते हैं। लेकिन ये लोग अपने हवस निकलने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए औरतों के शरीर को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे कोई वस्तु हो, जैसे कोई चीज़ हो। हासन में हम देख चुके हैं कितने घर टूटे हैं उधर, कितने लोगों के आइडेंटिटी उन्होंने पर्दाफाश किया है। तो मैरिड वुमेन है, ऑफिसर्स है, लॉयर्स है, स्टूडेंट्स है, जो बच्चों को माएँ हैं, वो माएँ आज अपने बच्चों के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकते, ऐसा माहौल उधर पैदा किया है। ये देवेगौड़ा का फैमिली की जो रिपब्लिक है वो, कोई भी उसके सामने एक शब्द बोल नहीं सकते। अगर एक भी शब्द बोल दिया उसको कुचल डालते हैं। हासन के लोग अंदर ही अंदर घुट के मर रहे हैं। टाइम आया है अब। कुमार स्वामी कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक दफ़ा बोलते हैं उस फैमिली, मेरे फैमिली को कुछ संबंध नहीं है। एक दफ़ा बोलते हैं हमारा फैमिली को नाश करने के लिए तुले हैं, और एक दफ़ा बोलते हैं प्रज्वल रेवन्ना को आओ बोल रहे। ये सब साजिश है। प्रज्वल रेवन्ना यहाँ से फरार होने में केंद्र सरकार के हाथ है। केंद्र सरकार अक्सर अमित शाह बोलते रहते हैं हमारे हिंदुस्तान के पुलिस सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम इतना मजबूत है, परिंदा भी पर नहीं मार सकते। अब क्या है तुम्हारे सिस्टम? कैसे आपको ओवरटेक करके वो भाग दिया? अपराधी है वो, अपराध साबित होना बाकी है, लेकिन इसके ऊपर एफआईआर तो हो गया, उसको पूछताछ तो करना है ना। क्यों नहीं ला रहे आप? क्यों नहीं ला रहे? किसके बदौलत आज वो सेफ है बाहर? एक तरफ बोलते हैं हम प्रज्वल रेवन्ना को लाते हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं प्रज्वल रेवन्ना नहीं मिल रहा है। ये क्या मजाक है लोगों के साथ? ये क्या मजाक है डेमोक्रेटी के साथ? आपकी जो रिपब्लिक है उधर हासन में, वो रिपब्लिक पूरे के पूरे रिपब्लिक जो है वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसलिए कुमार स्वामी अपना विवेक खो बैठे हैं, अपने जो ये था ना वो खो बैठे हैं, बुद्धि खो बैठे हैं। इसलिए घंटा को एक एक बयान दे रहे हैं किसी के ऊपर। जो 30 तारीख को उधर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, हर तबके के लोग जो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो कांग्रेस उसका आयोजन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए कुमार स्वामी को, शर्म आना चाहिए। हम सब लोग बिके हुए नहीं हैं। हम लोग ना आपके ऊपर है, ना कांग्रेस के ऊपर, ना किसी के ऊपर टिके हैं नहीं है।
हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, हम लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। आप क्या जाने हैं? जो लोग प्रोग्रेसिव तत्व के लिए लड़ते हैं उन लोगों के बारे में आप क्या जाने हैं? हमारे नाम लेने तक भी आपके पास कोई ताकत नहीं है। कुमार स्वामी, सर से पांव तक झूठी झूठ है, भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। बाप बेटे पोते सब के सब क्या समझ रखे आप भारत की डेमोक्रेसी को? आपके जागीर है हासन, पॉलिटिक्स आपके जागीर है। नहीं, अब समय आए हैं, आपको लोग धकेलते हैं, आपको आपका औकात दिखाने के लिए उधर बेशुमार लोग 30 तारीख को जमा हो रहे हैं। तो वहाँ के जो औरतों के ऊपर जुल्म हो गए हैं, ज्यादती हो गए हैं, उन लोगों को एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए, उन लोगों को उनका गलती नहीं है, उनका असहायकता है, उनका मजबूरी है। बहुत सारे लोग मजबूर चले गए हैं, वो बोलते कंसर्न है, लेकिन उधर औरतों के खिलाफ कितने गलत गलत रील बना रहे हैं। औरतों के विरुद्ध का जो दृष्टि है, जो सोच है, उस सोच को बदलना चाहते हैं हम, उस सोच के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। औरत का कोई गलत नहीं है, औरत का कोई ये नहीं है, ख्वाहिश नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन उसका मजबूरी है। ये मजबूरी का फायदा उठा के एक एमपी अपना अधिकार इस्तेमाल करके औरतों को इतने गलत काम में लगाया और उन लोगों के जान मान जिंदगी रोड के ऊपर ला डाले हैं। आप शर्म आना चाहिए, आपको पूरे आपका फैमिली को शर्म आना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं उसको, कुमार स्वामी को बोल रहे, कुमार स्वामी काबू लगाओ, मुंह पर काबू लगाओ, मन पर काबू लगाओ। इस देश की नारी, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है हम। एक दफा चिंगारी भड़क गए ना, कोई रुका नहीं सकते। बड़े बड़े सल्तनत जल गए हैं इस चिंगारी में। आप क्या चीज़ है? सो आपको इत्तला देना चाहते हैं हम, ऐसा गलत बयान मत करो। जो झूठ है झूठ बोलो। देवेगौड़ा साहब बुजुर्ग है, जाने वाले हैं थोड़े दिन में, अच्छा काम करके जाओ भाई। लोग आपको प्राइम मिनिस्टर खुदा तक दिला दिया है, यही हासन के लोग। तो इसलिए सभी के हमारा दरखास्त है, आप गलत बयान मत करो। जो आपके बेटे हैं पोते हैं जो औरतों के साथ इतने गंदे हरकत किए, उसको लाओ। कहीं भी छुप गया तो उसको पकड़ के लाओ। सबको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ है क्या है सब मालूम है। मालूम नहीं है ऐसा नाटक मत करो, नाटक समझ रहे लोग। उसको लाना, इस धरती की जो कानून है वो कानून के मुताबिक उसको शिक्षा देना, कड़ी से कड़ी उसको शिक्षा देना। और हासन के औरतों को जो मान मर्यादा है उसको बुलंद करना है। उन लोगों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए हम लोग 30 तारीख को हर जिले से प्रोग्रेसिव लोग, औरत हो मर्द हो, कृषि कूली कार्मिक, रैत संगठने वाले, आंगनवाड़ी, बीसी ऊटा, महिला संगठन, सब लोग जा रहे हैं उधर हासन में इकट्ठा होने के लिए। नमस्ते। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Beg Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School.